सबसे पहले तो मुबारकबाद पाकिस्तानी अवाम को, बिल आखिर पाकिस्तान जो है वो 2021 के बाद T20 सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जो T20 सीरीज़ जीती थी वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 2021 में जीती थी, और उसके बाद आज पाकिस्तान जो है वो 2024 में अगेंस्ट आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी एक इंटरनेशनल सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है। इन 3 मैचों की बात की जाए तो पहले मैच में जिस तरह के आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो आयरलैंड के हाथों शिकस्त हुई थी, जिसकी वजह से बाबर आजम की कैप्टनसी और पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान के बैटिंग अटैक पे बहुत ज़्यादा सवालात किए गए थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था बाबर आजम पे और उसकी टीम पे कि अब ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बल्कि इंटरनेशनली भी, कि पहले आप न्यूजीलैंड की C और D टीम से हारे हो, अब आप जो है वो आयरलैंड की टीम से हार गए हो, जिनमें उनका मेन बॉलर लिटल जो कि IPL में मसरूफ़ थे, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया था, वो आयरलैंड की टीम में मौजूद नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद आयरलैंड की टीम ने जो वो पहला मैच बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेला और जिसमें पाकिस्तान को जो है वो एक अच्छे मुकाबले के बाद जो है वो शिकस्त दे दी और अपने T20 इंटरनेशनल्स में आयरलैंड की ये जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पहली फतह है। उसके बाद जब दूसरा T20 मैच हुआ, अगेन पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। आयरलैंड जो है वो 190 प्लस का जो है वो टारगेट सेट करने में कामयाब रही। पाकिस्तान ने जब बैटिंग का आगाज़ किया, अगेन सैम अयूब बुरी तरीके से इस पूरी सीरीज़ में जो है वो नाकाम हुए हैं। फर्स्ट इनिंग्स में उनके 45 थे, सेकेंड इनिंग्स में वो अंडर 10 जो है वो आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम जो है वो 0 पे आउट हो गए, 13 रन पे 2 आउट हो चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, रिजवान के साथ फ़खर जमान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। लेकिन इसमें एक काम अच्छा ये हुआ कि पाकिस्तानी दोनों बैट्समैन फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान के कैचेस एक दोनों का छूट गया, और उसके बाद इन्होंने जो वो मैच को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो एंड तक लेके गए। और फिर आपको पता ही है कि आज़म खान ने जो बड़ी ज़बरदस्त 10 बॉलों पे जो 30 रन बना के पाकिस्तान को फतह दिलवाई। और जब तीसरे T20 में आप बात करते हैं तो इसी तरह तीसरे T20 में पहले तकरीबन 10 से 12-13 ओवर्स तक जो है वो आयरलैंड का पाकिस्तानी बॉलिंग पे अच्छा खासा दबाव रहा। उन्होंने 120-25 रन जो है वो आपके पहले 12-13 ओवर्स में कर दिए। लेकिन उसके बावजूद आपको जो है वो एंड पे शहनशाह का ज़बरदस्त स्पेल जो है वो मैच में वापस लेके आता है, जिसकी वजह से आप आयरलैंड को अंडर 180 रिस्ट्रिक्ट करते हैं। टारगेट को जो है वो ईजीली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की उम्दा बैटिंग की बदौलत और एंड पे एक लिटिल सा कैमियो आज़म खान खेलते हैं, और जो इस चीज़ को अनाउंस कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले कि वो पाकिस्तान के एक बेहतरीन फिनिशर जो है वो हो सकते हैं। होपफुली इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ भी शो करेंगे। एक इंग्लैंड की विकेट्स और जिस तरह से इंग्लैंड का जो है वो परमानेंट स्क्वाड वापस आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज़ खेलने के लिए, तो एक खुशहाइन बात है कि पाकिस्तान एक जीत के साथ अपने मोमेंटम को अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। और इंग्लैंड की विकेट्स में जिस तरह से अब हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट विकेट्स हैं और हाई स्कोरिंग रन्स होंगे पाकिस्तान की तरफ से भी और इंग्लैंड की तरफ से भी। तो इससे पहले शहनशाह अफरीदी का जो है वो फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और खुशहाइन बात है। अगर हम रन्स के एतबार से इस सीरीज़ को देखेंगे पाकिस्तान के किन बैट्समैन ने रन्स किए हैं, तो उसमें सैम अयूब ने अपने पहले T20 में जो है वो 45 रन, दूसरे में 6 और तीसरे में जो है वो 14 रन, यानी कि टोटल उन्होंने 65 रन बनाए हैं, जो कि अच्छे नहीं थे। इस तरह की विकेट्स में जो है वो इन्हें अच्छा रन करना चाहिए था। मज़ीद सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है सैम अयूब को जो है वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया जाए, या फिर अगर ले के भी जाएँ तो उसको जो है वो एज एन ओपनर चांस ना दिया जा सके। लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल इख्तिलाफ़ करूँगा। अब आपने सैम अयूब में इतने पिछले कुछ टाइम से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, पिछले लास्ट 2 PSL सीज़न से, तो अब उसे वर्ल्ड कप से पहले निकाल देना टीम से ही उसके साथ ज़्यादती होगी। पूरा चांस देना चाहिए ताकि वो इस वर्ल्ड कप को जो है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए इसमें जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। उसे बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए, इजीली उसे बोल देना चाहिए कि भाई तुम रन्स करो या ना करो, तुम हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हो और वर्ल्ड कप के सारे मैचेस तुम्हें दिए जाएंगे, ताकि वो एक ओपन माइंडेडली रिलैक्स हो के जो है वो क्रिकेट अपनी इंजॉय कर सके। उसके बाद बाबर आजम को देखते हैं, 57, देन 0 एंड देन 75 रन। फर्स्ट इनिंग्स में उनका जो स्ट्राइक रेट था वो कोई इतना अच्छा नहीं था, सेकेंड में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए और तीसरे मैच में उन्होंने इनिशियल जो स्टार्ट लिया था वो एक स्ट्रगलिंग स्टार्ट था। 20 बॉलों में 15-16 रन थे। लेकिन बाबर को भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बाबर जब इनिशियल आएंगे तो इनिशियल बैटिंग करने का मतलब यही है कि आपने पावर प्ले को यूटिलाइज़ करना है। आप 60, 80, 100, 120, 130 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते पावर प्ले को। अगर आप इसी वे से पावर प्ले में खेलोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में आपको जो है चांस मिले।
हर मैच में आपका कैच ड्रॉप हो, हर मैच में आप बाद में अपनी इनिंग्स को यूटिलाइज कर सको और रन्स कर सको। तो इसलिए आप पे लाजमी है कि आपने पावर प्ले पहले 10 ओवर्स में जो है वो अपनी स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव रखना है, उसको डाउन नहीं आने देना, उसको ग्राफ पर नीचे नहीं आने देना। इसी तरह रिजवान को देखते हैं, पहले मैच में उन्होंने 1 रन किए, अगेन देन सेकंड मैच में उन्होंने ज़बरदस्त 75 रन किए और एक अच्छे स्ट्राइक रेट से किए। इस मैच में भी उन्होंने जो है वो 56 रन की इनिंग्स खेली, जो कि बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से, एंड में थोड़ा सा स्लो हो गए थे लेकिन शुरू की उन्होंने 50 रन की 30 बॉल्स में बड़े अच्छे डिसेंट स्ट्राइक रेट से जो है वो रन किए। अब क्योंकि उस्मान खान बेंच में है और वो भी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन है, तो रिजवान में ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है कि अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो उनकी पोजीशन के लिए एक दूसरा प्लेयर बेंच में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बैट्समैन के ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो टीम से ड्रॉप होगा, उसकी जगह नेक्स्ट प्लेयर जो है वो ऑलरेडी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए बैठा हुआ है। उसके बाद फ़खर जमान को देखते हैं, पहली इनिंग्स में 20 रन किए, सेकंड इनिंग्स में जो ज़बरदस्त 78 रन किए, पाकिस्तान को सेकंड T20 मैच इन्होंने जिताया, तीसरे T20 में इनकी बैटिंग नहीं आई। आज़म खान का कैमियो देखते हैं, पहली इनिंग्स में फ्लॉप हो गए थे, डक पे आउट हो गए थे, लेकिन अगेन सेकंड इनिंग्स में ज़बरदस्त 40 रन और थर्ड इनिंग्स में जो है थर्ड T20 में उन्होंने 80 रन की जो है वो ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 6 बॉलों पे 18 रन, 10 बॉलों पे 30 रन और दोनों मैचों में छक्के लगा के, दूसरे में 3 छक्के लगा के और तीसरे में लगातार 2 छक्के लगा के जो है वो पाकिस्तान को मैच जितवाया, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है आज़म खान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इसी तरह बॉलिंग में देखते हैं अगर हम, तो पाकिस्तान की तरफ से अगर इस सीरीज़ में किसी ने परफॉर्मेंस दी है एज अ बॉलर तो वो शहनशाह अफरीदी हैं, जिन्होंने अपने पहले मैच में 4 ओवर में 26 रन दे के 1 विकेट ली। दूसरे मैच में उनकी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी, 4 ओवर्स 49 रन 3 विकेट्स, अच्छे खासे रन उनको पड़ गए थे, जो कि इस तरह होना नहीं चाहिए अगेंस्ट एक आयरलैंड जिम्बाब्वे इस तरह की टीम के ख़िलाफ़। इसके बाद अगर हम थर्ड T20 में देखते हैं तो ज़बरदस्त बॉलिंग थी, जिस तरह से आयरलैंड अटैक कर रहा था और शहनशाह अफरीदी ने पाकिस्तान को जो है वो कम बैक कराया लेटर हाफ में इनिंग्स के 4 ओवर 14 रन और ज़बरदस्त 3 विकेटें। मोहम्मद आमिर को देखते हैं तो उन्होंने पहले मैच में बॉलिंग नहीं की, दूसरे मैच में उन्हें अच्छी खासी पिटाई का सामना करना पड़ा, 4 ओवर 44 रन 1 विकेट और तीसरे मैच में उन्होंने 4 ओवर 32 रन 1 विकेट ली। इसी तरह अगर आप नसीम शाह को देखते हैं तो उन्होंने पहले मैच में 4 ओवर 37 1 विकेट, दूसरे मैच में 4 ओवर 36 1 विकेट के अच्छे खासे एक्सपेंसिव रहे हैं। नसीम शाह के जिस तरह के वो कैलीबर के बॉलर हैं, उन्हें अंडर 30 ही रहना चाहिए और 2 से 3 विकेटें उनके नाम पे होनी चाहिए। बहरहाल अभी इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ी सीरीज़ है, तो इसमें पाकिस्तान के लिए मोहम्मद शहनशाह अफरीदी का, मोहम्मद आमिर का, अब्बास अफरीदी, हसन अली को उन्होंने तीसरे T20 में ट्राई किया जो कि बुरी तरह नाकाम हो गए। इनकी भी इंक्लूजन में अब वर्ल्ड कप स्क्वाड में, क्योंकि अभी तक 22 टीमों में से सिर्फ पाकिस्तान ही एक वाहिद टीम है जिसने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया, तो इनके लिए वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब उन्हें सेलेक्ट किया गया तो आई थिंक इसी टीम के साथ उन्हें जाना चाहिए, प्रेशर नहीं देना चाहिए। हसन अली को भी फुल हैंड दे, ठीक है, अगर तुम्हें किसी मैच में चांस मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा मैचेस होने वाले हैं, 22 टीमें हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो उसको भरपूर चांस दे के अगर आपने उसे सिलेक्ट कर लिया है तो उसे अब कैरी करना चाहिए।